कोई बताएगा प्रियंका कहाँ गई है? अगले ही पल मनोज जी और साथ ही उनकी पत्नी सीमा जी दोनों सिर झुकाकर खड़े हो गए और सीमा जी धीमी आवाज में बोली, माफ कीजिएगा सर, प्रियंका यहाँ नहीं है। आलोक जी हैरान हो गए। उनका गुस्सा काफी ज्यादा बढ़ चुका था। वो बोले, ये क्या बकवास है मनोज? क्या तुम भूल गए कि तुम हमारी कंपनी में एक छोटी सी नौकरी करते हो? तुम इस तरह से हमारी इज्जत नहीं उछाल सकते हो, खिलवाड़ नहीं कर सकते उसके साथ। सच सच बताओ, बात क्या है? अब जैसे ही आलोक जी ने ये कहा, मनोज जी की पत्नी सीमा आगे आई और मासूम सी शक्ल बनाकर रोने का नाटक करते हुए कहने लगी, मैं बताती हूँ सर कि बात क्या है। बात दरअसल ऐसी है कि आपके इतने बड़े से घर में हमारी बेटी की शादी हो रही थी। इस बात से हम काफी ज्यादा खुश थे, इसलिए तो मैंने गांव से अपनी ननद की इस अनाथ बेटी को भी बुला लिया था। काफी समय पहले इसके माँ बाप एक कार एक्सीडेंट में मारे गए। अब ये गांव में अपनी नानी यानी मेरी माँ के साथ रहती है। हमने सोचा कि शादी वाला घर है, शादी ब्याह में आएगी, हाथ बटाएगी हमारा, और इसने बिल्कुल वैसा ही किया। हल्दी मेहंदी सारे फंक्शंस में इसने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। लेकिन आज जब हमने इसे प्रियंका को बुलाने भेजा तो इस लड़की ने आकर बताया कि प्रियंका तो यहाँ है ही नहीं, वो भाग गई है। और हमें पूरा यकीन है सर कि इसी लड़की ने प्रियंका को भगाया है, इसी लड़की ने। ऐसा कहकर सीमा आस्था पर इल्जाम लगाने लगी। मासूम आस्था रोने लगी। उसने रिक्वेस्ट करते हुए सीमा जी से कहा, नहीं मामी जी, मैंने कुछ नहीं किया, आपको कोई गलतफहमी हो रही है। मामी जी, जब मैं प्रियंका दीदी को लेने कमरे में गई थी तो वो कमरे में मौजूद ही नहीं थी। आप प्लीज मेरी बात का यकीन कीजिए, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। ऐसा कहकर आस्था रोने लगी। रोने की वजह से उसकी खूबसूरत सी नाक एकदम टमाटर के जैसे लाल हो गई थी, जिसमें वो रोती हुई और भी ज्यादा खूबसूरत और प्यारी लग रही थी। तभी आलोक जी मनोज और सीमा पर गुस्सा होते हुए बोले, मुझे कुछ नहीं सुनना है, ये शादी आज ही होगी, और अगर ये आज शादी नहीं होती है पूरा सिंघानिया अंपायर बर्बाद हो जाएगा। और तुम सब अच्छी तरह से जानते हो कि इसके बाद अरमान तुम सब लोगों की क्या हालत करेगा, क्योंकि वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है लेकिन अपने परिवार, अपने बिजनेस पर कोई भी दाग बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब मनोज और सीमा दोनों एक दूसरे की शक्ल देखने लगे थे।